राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय रात का 1 बज रहा है और घर में जो है लाइट नहीं आ रही है। लाइट इस समय गोल है और मैं बना रही हूँ दलिया। एक तरफ मैंने दलिया बनाना चढ़ा दिया है और एक तरफ जो है बघारने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और छत पे अंधेरे में माधवी के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। माधवी सब जगह से घूम फिर के रात में आई हैं, करीब पौने 1 बजे। और बातचीत हुई और आते से ही लाइट चली गई। तो फिर मैंने चटाई जो है छत पे बिछा दी थी कि यहाँ बैठो, रेस्ट करो जब तक। फिर यही सब बातें आते होने लगी कि कहाँ कहाँ घूम फिर के आए हैं। तो माधवी बोलती हैं कि हम लोग सब जगह घूम फिर के आए हैं, तुम्हारे जीजा जी को छोटी मोटी सी भूख लगी हुई है। और इत्तेफाक से आज मैंने भी कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं खाया था। लक्ष्य को खिला दिया था पर मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। तो फिर मैंने कहा अगर आप खाएंगे तो इसी चक्कर में फिर मैं भी कुछ खा लूँगी। तो बोलते हैं हाँ, मुझे हल्की हल्की भूख तो लगी है। तो सबसे जल्दी दलिया ही बन सकता था, मैंने फटाफट दलिया बना लिया है। हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, अब लाइट आ गई है पर अभी भी छत पर ही खाना पीना चल रहा है। मैं, माधवी और जीजा जी जो है दलिया खा रहे हैं। मैं थोड़ा लक्ष्य को भी खिलाती जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। साथियों, समय भी ज़्यादा हो गया है और रात के समय 1:30 बज रहे हैं। तो हम लोग जो हैं अब लेटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके पहले मैंने माधवी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ला के रखे हुए हैं, क्योंकि वो सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक निकल जाएंगी भोपाल के लिए। तो जो है मैंने सोचा मैं रात में ही दे देती हूँ। वो अपना बैग पैक कर लेंगे, अपना सामान सारा रख लेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले गन्नू के कपड़े दिए हैं। गन्नू के कपड़े मैं दिखा रही हूँ कि इन्हें देख लो और उनका मेज़रमेंट वगैरह भी देख लो। बच्चे को आ जाए तो अच्छी बात है। तो वही माधवी सारी देख रही हैं और रात में ही सारे कपड़े वगैरह सेट करके लगा लेंगे, क्योंकि 5:30 6 बजे तक उनको निकल जाना है, टाइम से पहुँचना है। तो कहीं कोई बड़ा छोटा ना हो जाए, यही सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। लक्ष्य को भी दिखा के लगा के देख रहे हैं कि आ जाएगा। साथियों, मैं मार्केट जाके माधवी के लिए भी एक अच्छा सा पर्पल कलर का सूट लेके आई हूँ। उसके नाप के हिसाब से वो मेरे लिए इतना सुंदर सूट लेके आई है। तो मेरा भी फिर बनता ही है, देना करना तो बनता ही है। ये सारी चीज़ें तो एक फॉर्मेलिटी होती हैं प्रेम दिखाने की। तो ये मैं दिखा रही हूँ उसको। मुझे ये कलर इतना अच्छा लगता है और ये आजकल ट्रेंड में भी है। बैगनी कलर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो माधवी ने तुरंत के तुरंत सूट पहन के भी दिखाया था। और मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया था कि भले थोड़ा बड़ा हो जाए नाप से, आप उसे थोड़ा स्टिच करवा लें, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। और एक साड़ी भी मैं दे रही हूँ माधवी को। पिंक कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर सी साड़ी है। तो मैंने कहा कि ये भी रोज़ के हिसाब से रहेगी, स्कूल जाने के हिसाब से रहेगी। तो ये साड़ी, एक साड़ी है और एक सूट है, मैंने माधवी को दिया है। गुड्डों के कपड़े भी हैं और भैया को भी कपड़े दिए हैं। हालांकि मैंने वो सिले हुए कपड़े नहीं दे पाए। हमने पैंट शर्ट दी है, वो अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से सिलवा लेंगे। सुबह हो गई है दोस्तों, माधवी रेडी हो रही हैं। उन्हें जाना है टाइम से, आज भोपाल जाना है और आज ही शाम को भोपाल से फिर परिवार के साथ ग्वालियर निकलना है। तो मैंने नाश्ते में ये पोहे बनाए हुए हैं और मैं बना रही हूँ चाय। 5-6 दिन घूम फिर के सब जगह आसपास उज्जैन घूम के और जो है हमारा इंदौर घूम के अब माधवी और माधवी के हस्बैंड जो है जा रहे हैं। अब मेरी आवभगत उन्हें जैसी भी लगी हो, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए। आई होप उन्हें अच्छा ही लगा हो, मैं तो ऐसी आशा करती हूँ। मैं, लक्ष्य के पापा, हम दोनों ही उन्हें जो है छोड़ने जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर वहाँ से ऑटो करा देंगे तो जहाँ बस स्टैंड होता है वहाँ ये लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग रास्ते में एक दूसरे से विदा लेते हुए, गले लगते हुए, थोड़े भारी मन से जो है माधवी चली गई हैं अगली बार मिलने के वादे के साथ। शाम का समय है दोस्तों, मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए हैं और अब मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ़। मैं और लक्ष्य मिलके, बहुत दिनों से गेहूँ रखा हुआ था और समय मिल नहीं रहा था उसे साफ़ करने का। तो गेहूँ साफ़ कर लेंगे और पीसने के लिए डाल देंगे, फिर मेरे भी स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे समय कम मिलेगा। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मेरा अब समय 8 बजे से 2 बजे तक का हो गया। वैसे मैं 10:30 से 5 बजे तक का मेरा समय था स्कूल का, लेकिन इस बार मेरा टाइम चेंज मैंने करा लिया है। लक्ष्य
का आना जाना और लक्ष्य का स्कूल का टाइम जो है वो बहुत मिसमैच कर रहा था। लक्ष्य घर में रहते थे 2-3 घंटे अकेले और मैं स्कूल में रहती थी, तो मेरी जान हलक में अटकी रहती थी कि बच्चा घर में अकेला है, घर में पहुंच गया होगा, गेट लगाए होंगे, पता नहीं कौन आया कौन गया। इतना ज़्यादा टेंशन में दिमाग रहता था। पिछले साल मैंने बहुत टेंशन में ही काटी और बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब जो है लक्ष्य का 1:45 बजे स्कूल छूटता है और मैं 2 बजे उसे लेने पहुंच जाती हूँ स्कूल में। तो मैं उसे लेके आ जाती हूँ, ऑटो का भी कोई झंझट नहीं है। तो फिर हम दोनों जो है माँ बेटे घर में आके खाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर अपने घर के काम जो रहते हैं वो सारे निपटाते हैं। कोचिंग वगैरह भी देख लेते हैं। तो अभी तो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, पर मेरा समय चेंज हो गया है। अब मैं जा रही हूँ, जब मैं आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ। तो मैं तो इन दिनों तो स्कूल चालू हो ही गए हैं। शाम का समय है दोस्तों, लक्ष्य बाहर से खेल के आए हैं। लक्ष्य को छोटी मोटी भूख लग रही है, तो मैं जो है सुबह के थोड़े से चावल बचे हुए थे, तो मैं वो फ्राई कर दे रही हूँ इनके लिए। और मैंने उसके पहले थोड़े से इनको पॉपकॉर्न भून के दे दिए थे कि जब तक भूख तुम शांत करो तब तक मैं तुम्हारे लिए चावल बना देती हूँ। दोस्तों चावल इतने कम थे कि हो भी नहीं पाते, तो मैंने उसी में थोड़े से पोहे भिगा के डाल दिए थे। तो चावल और पोहे मिक्स करके मैं इनको बना देती हूँ। साथ ही थोड़ा सा दूध चौकोस दे दूँगी, तो इनका ये शाम का नाश्ता हो जाएगा। मैं फिर अपने और कामों में लग जाऊँगी। तो ये देख रहे होंगे आप कि मैंने थाली इनकी लगा दी है, दूध है, चौकोस है, थोड़े से पोहे और चावल का मिक्स है। ये बोलते हैं मम्मा आप अपने हाथ से खिलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी वो छोटा है तो मेरे हाथ से खा रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो क्या मैं अपने हाथ से खिलाने जा रही हूँ। और मुझे बहुत मज़ा भी आता है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं मेरे बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। तो वैसे तो वो खाते ही हैं, स्कूल में टिफ़िन वगैरह तो खाते हैं, पर कभी-कभी बोलते हैं तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, मैं खिला देती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। साथियों ये दूसरे दिन की वीडियो क्लिप है। मैंने लक्ष्य के सारे प्रोजेक्ट बना दिए। जिस दिन माधवी को आना था उसके एक दिन पहले मैं बना रही थी और उनका फ़ोन आ गया कि मैं कल आ रही हूँ। तो फिर मैंने इनको सबको उठा के साइड में कर दिया था। 1 हफ्ते के बाद मैंने इन्हें फिर निकाला है और पूरे प्रोजेक्ट इनके तैयार कर दिए हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, CBS ये सारा फैला हुआ पड़ा है, आप देख भी रहे होंगे। तो लक्ष्य बोलते हैं मम्मा मुझे भूख लगी है। गाइस मैं लक्ष्य के लिए बना रही हूँ ये उपमा सूजी का, और सुबह का एक पराठा रखा हुआ है आलू का, तो वो भी गरम कर लेंगे, खा लेंगे। मैं और लक्ष्य ही है खाने के लिए। मेरे हस्बैंड ऑफिस से ही 11 बजे का ऑफिस करके आएंगे, तो फिर वहीं से ही मिलता है उनको। तो मैं बना रही हूँ लक्ष्य के लिए उपमा, और मैं आज लक्ष्य के बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाती रही तो उसमें लेट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बना दूँ कि जल्दी हो जाए, और 9 बज रही है इस समय, उसको भूख भी लग रही है, जल्दी हो जाए और जो है पेट भी भर जाए, इसलिए मैं उपमा बना रही हूँ। साथियों उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूजी भूनी है देसी घी में। थोड़ी देर इसको भून लेंगे, हल्का सा ब्राउन होने पर, ज़्यादा रेड रेड नहीं करना है इसको। उसी में फिर मैंने थोड़ा सा ये घी डाल के मैं मूंगफली के दाने सेक रही हूँ। मुझे मूंगफली के दाने बहुत पसंद है हर चीज़ में। तो फिर उसके बाद क्या किया कि थोड़ी सी प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाली है, उबला हुआ एक आलू रखा था वो डाल दिया था, और हरी मटर मैं लेके आई थी वो सब भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और फिर मैंने उसमें रवा डाला जो भुना हुआ था, और नमक डाल के थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के इस तरीके से तैयार हो गया है उपमा। खीरा है और साथ ही साथ मफ़िन्स है, तो लक्ष्य को तो बहुत पसंद आया, लक्ष्य की तो बल्ले बल्ले हो गई। लक्ष्य को बहुत अच्छा लगा आज का रात का डिनर। मैं अब अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।